अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी क्लास 10 चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। ठीक, सबसे पहले चैप्टर का नाम ही समझे। चैप्टर का नाम का मतलब है क्या। जैव प्रक्रम जो है दो शब्दों से मिलकर है, जैव और प्रक्रम। जैव का मतलब होता है जीवित जंतु, इसका मतलब है जीवित, यानी कि जानवर हो सकते हैं या फिर जीवित कोई भी प्राणी हो, उसको जैव में रखा जाता है। प्रक्रम का मतलब होता है प्रक्रिया। प्रक्रम का मतलब प्रक्रिया, यानी कि जीवन को चलाने के लिए जितनी भी प्रक्रिया करनी पड़ती है उसी को क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। जैसे फर्स्ट टॉपिक हमको इसमें पढ़ना है पोषण। पोषण यानी कि हम खाना खाते हैं, खाने की प्रक्रिया की ही हो पोषण कहते हैं। सेकेंड टॉपिक इसमें पढ़ना है इस चैप्टर में हमें पाचन तंत्र। पाचन तंत्र यानी कि खाना को खा लिए हैं तो अब पचाना भी उसे पड़ेगा। थर्ड टॉपिक अपना आता है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र में क्या होता है, हम लोग सांस लेते हैं और हमको ऊर्जा भी प्रोवाइड होती है जो खाना खा लेते हैं। अपना थर्ड टॉपिक है श्वसन तंत्र। फोर्थ है आपका परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र। फिर हम लोग फिफ्थ अपना टॉपिक देखेंगे, उसमें है आपका उत्सर्जन तंत्र, जो लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, उत्सर्जन तंत्र। आज हम लोग बात करेंगे पोषण के बारे में। तो पोषण को देखने से पहले हम लोग सबसे पहले समझेंगे पोषण होता क्या है। तो खाना खाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। पोषण का मतलब होता है खाना खाना, यानी कि जब हम लोग खाना खाते हैं या जीवित प्राणी खाना खाता है तो खाना खाने के बाद उसको यूटिलाइज करना, अपने अंदर क्या करना, एनर्जी को फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना ही पोषण कहलाता है। जैसे हमें भोजन चाहिए, भोजन को मैंने लिया, ये जटिल होता है, इसको फिर स्मॉल स्मॉल टुकड़ों में पाचन के द्वारा तोड़कर ऊर्जा में ले लेना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। पोषण जो होते हैं उसके आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है, जिसको कहते हैं स्वपोषी फर्स्ट को, और दूसरे को कहा जाता है परपोषी। परपोषी, इस दोनों में अंतर को समझेंगे हम लोग। स्वपोषी किसे कहते हैं और परपोषी किसे कहते हैं। स्वपोषी का मतलब होता है, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, स्व और पोषी। स्व का मतलब होता है स्वयं, स्व का मतलब स्वयं यानी कि खुद से। पोषी का मतलब पोषण, यानी कि ऐसे जीव जंतु या ऐसे जानवर जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। जैसे होता है पेड़ पौधे। पेड़ पौधे, पेड़ पौधे अपना खाना खुद से ही बनाते हैं, ये किसी और पे डिपेंड नहीं होते, बस सनलाइट पे डिपेंड होते हैं। परपोषी में क्या होता है उसको अभी फर्दर पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले देखते हैं स्वपोषी। स्वपोषी जब, जैसे कि पेड़ पौधे अपना खाना खुद से बना रहे, तो किस प्रक्रिया से बना रहे होंगे उसको देखेंगे। तो जिस प्रक्रिया से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं उस प्रक्रिया को कहा जाता है आपका प्रकाश संश्लेषण। क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण को समझा जाए, किसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो देखिए यहाँ पे, जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में होता ही है, उससे प्लस वो ले लेंगे नीचे से, यानी कि जमीन के अंदर से उनकी रूटें जो होती हैं पेड़ पौधे के, वो जल उठा लेंगी और सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट बोले तो सूर्य का प्रकाश, और हमारा एक होता है पर्णहरित, जिसके कारण पत्तियां हरी होती हैं, क्लोरोफिल कहा जाता है, उसके प्रेजेंस में ग्लूकोज का निर्माण देखने को मिलेगा। H2O और CO2 भी बनता है, प्लस जो हमें ऑक्सीजन मिलता है वो यहीं से मिलता है, ऑक्सीजन भी बनता है। आप देखेंगे अगर इसको डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पाया जाता है, वायुमंडल में। H2O कहाँ पाया जाता है, मिट्टी में। ये तो हमारा उपस्थिति रहेगी। अब परिभाषा हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। जब हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मिट्टी से जल लेकर सूर्य के प्रकाश में पर्णहरित की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं, तो उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये तो हो गया अपना। अब आते हैं अपने परपोषी के बारे में देखते हैं। जो हमारा परपोषी होता है, परपोषी का मतलब होता है दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना। परपोषी, परपोषी मतलब होता है दो शब्दों से जुड़ा है, पर और पोषी।
पर का मतलब से दूसरे पे, पोषी का मतलब पोषण, जो दूसरे के आधार पे हो, अपना पोषण अपना खाना दूसरे के आधार पे बनाए, दूसरे जानवरों से बनाए, उसे क्या कहते हैं, परपोषी। जैसे इसमें आ गया मनुष्य। अब मनुष्य अपना खाना खुद तो बनाता नहीं है। मनुष्य क्या है, किसके ऊपर डिपेंड है, पेड़ पौधे के ऊपर डिपेंड है या फिर दूसरे अन्य जानवरों पर डिपेंड है, तो वो सब क्या होते हैं, परपोषी होता है। परपोषी को भी फर्दर कई क्लासेस में बांटा गया है। जैसे पहला होता है शाकाहारी, दूसरा होता है आपका मांसाहारी, तीसरा हो गया सर्वाहारी, चौथा हो गया मृतोपजीवी। देखिए शाकाहारी को देखेंगे, शाकाहारी में ऐसे जानवर आएंगे बस जो साग सब्जी खाते हैं, साग सब्जी के अलावा कुछ ना खाते हो। जैसे हो गया आपकी गाय और भैंस, गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई आदि। मांसाहारी में ऐसे जीव आते हैं जो बस मांसपेशियों को ही खाते हैं। जैसे हो गया आपका शेर, चीता, बाघ आदि, ये सब क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। सर्वाहारी का कहने का मतलब है जो साग सब्जी भी खाते हो और मांसाहारी भी हो, यानी कि मांस भी खाते हो। जैसे आपकी सबसे फर्स्ट आ जाएगी बिल्ली। बिल्ली दूध भी पीती है, चूहे को भी खाती है, यानी कि ये क्या हो गई, सर्वाहारी। कुत्ता के साथ साथ आपका मनुष्य भी इसी में आ जाता है, सर्वाहारी में। मृतोपजीवी का मतलब होता है जो सड़े गले मरे हुए जानवरों से अपना भोजन बनाते हैं, उस जीवों को मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे आपका हो गया कौवा, गिद्ध। एक और छूटा यहाँ पे जिसको कहा जाता है परजीवी, अरे यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, जिसको कहते हैं, यहाँ देख लीजिए, परजीवी। परजीवी का मतलब होता है ऐसा जानवर जो दूसरे जीव से अपना भोजन बनाता हो। मतलब खुद तो जानवर होगा लेकिन दूसरे जीव पे डिपेंड होगा वो। तो जैसे हो गया आपका जोंक जू हो गया। जू बोला जाए तो जैसे हमारे होते हैं ना, बाल वाल में पड़ जाते हैं जू, उसी को कहा जाता है। वो भी क्या होते हैं, हमारे परजीवी ही होते हैं।